नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब बच्चों? लास्ट वीक हमने वाक्य किए थे और वाक्य में हमने क्या सीखा था कि वाक्य किसे कहते हैं, सही वाक्य कौन से होते हैं, और आपने दिए गए शब्दों से सही वाक्य भी बनाए थे, उसका अभ्यास भी किया था। तो चलो आज हम दिए गए शब्द को अपने वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं सीखते हैं। अब पहला शब्द है माँ। माँ कौन होती है? मदर। मदर, आपको पता है कि हमें जन्म देने वाली कौन है? माँ है। माँ हमारा ख्याल रखती है, हमारे लिए खाना बनाती है, हमारी सारी ज़रूरतों को भी पूरा करती है। और आपको पता है हम सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और हमारी माँ भी हमसे बहुत प्यार करती है। तो माँ सुनते ही आपके मन में जो वाक्य आए हैं वो कौन से हो सकते हैं? जैसे मेरी माँ बहुत सुंदर है, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, या मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप कोई भी वाक्य इस शब्द से लिख सकते हैं। और मैंने आपके लिए यहाँ कौन सा वाक्य लिखा है? मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। ऑलराइट, तो आप क्या करेंगे जब भी वाक्य बनाएंगे तो जिस शब्द से आप वाक्य बना रहे हैं उसको वाक्य में अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? रेखांकित। रेखांकित का मतलब कि उसको आप अंडरलाइन करोगे। ओके। और जब भी हम वाक्य को कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो उसके अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते थे ना, तो यहाँ जब हमारी कोई बात ख़त्म हो जाती है लिखते वक्त, तो वहाँ पर हम एक स्टैंडिंग लाइन, जिसको हम पूर्ण विराम कहते हैं, वह लगाएंगे। चलो अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है घर। घर जहाँ हम रहते हैं। आप सबको अपने घर से बहुत प्यार है, आप अपने घर को साफ़ सुथरा भी रखते हो, राइट? तो घर से आप क्या वाक्य बना सकते हो? मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा घर बहुत सुंदर है, हम सब घर में रहते हैं। ओके, तो देखो मेरा वाक्य कौन सा है? मेरा घर बहुत सुंदर है। मैंने यहाँ पर भी घर को अंडरलाइन किया हुआ है। तो जब आप भी वाक्य बनाएंगे तो जिस शब्द से आप वाक्य बना रहे हैं उसको अंडरलाइन करेंगे। अगला शब्द है कक्षा। कक्षा क्या है? वह जगह जहाँ बैठकर आप पढ़ते हैं, या आप कह सकते हो कि जिस क्लास में आप पढ़ते हो उसको भी हम कक्षा कहते हैं, बाय ग्रेड जिसको बोलते हो। तो जैसे कोई आपसे पूछे आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो आप क्या बोलोगे? मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। और गर्ल्स क्या बोलेंगी? मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। ओके। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मेरी कक्षा बहुत बड़ी है, हम कक्षा में मस्ती करते हैं। तो आप कोई भी वाक्य जो आपको कक्षा से समझ में आता है उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। फाइन। चलो अगला शब्द देखते हैं। वाओ, शेर। शेर आपको पता है कौन होता है? शेर जंगल का राजा है। या आपको पता है कि शेर एक जंगली जानवर है, वह जंगल में रहता है और शेर को मांस खाना बहुत पसंद है। आप कह सकते हो कि शेर सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है। तो शेर को देखते ही जब आप उसका चित्र देखते हो तो आपके दिमाग में, आपके मन में जो सबसे पहली बात आती है वो क्या आती है? कि शेर जंगल का राजा है या शेर एक जंगली जानवर है। तो आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, और मैंने यहाँ पर बनाया है शेर एक जंगली जानवर है। ओके। चलो अगला शब्द देखो, मिठाई। मिठाई, तो मिठाई को देखते ही हम सबके मुंह में क्या आ जाता है? पानी। देखो इस प्लेट को देख के मेरे मुंह में तो पानी आ गया। यहाँ पर तरह तरह की मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं। तो मिठाई से आप अगेन जब आप वाक्य बनाएंगे तो आप क्या बना सकते हैं? मिठाई मीठी होती है, मुझे मिठाई खाना पसंद है। या आप जब किसी को बुलाते हैं कि रमन मिठाई खा, तो यह भी एक वाक्य है। या मुझे मिठाई पसंद है, मेरी बहन ने मिठाई खाई, या मेरी माँ बाज़ार से मिठाई लाई। तो यह सभी वाक्य हैं। आप कुछ इस शब्द को प्रयोग करके कोई भी वाक्य जो आपको पसंद है या जो आपको अच्छा लगता है इससे बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर क्या वाक्य बनाया है? रमन मिठाई खा। ओके।
अच्छा बच्चों, एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब भी आप रीडिंग करते हैं तो जहाँ पर कॉमा आएगा वहाँ पर थोड़ा सा पॉज देंगे हम, थोड़ा पॉज देकर फिर अगला सेंटेंस या अगले शब्द पढ़ेंगे। जैसे रमन, फिर थोड़ा पॉज दिया, मिठाई खा। अगर यहाँ कॉमा नहीं होता तो हम कैसे पढ़ते हैं इसको, रमन मिठाई खा। ओके, तो इस चीज़ को आप रीड करते वक्त ध्यान में रखिएगा। तो चलो अब इन्हीं शब्दों से आप सभी अपने खुद के वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या आपको मुश्किल हो रही है कुछ वाक्य बनाने में, तो आप मैम के बनाए हुए वाक्य भी लिख सकते हैं या मम्मी की हेल्प ले सकते हैं, मम्मी या पापा से भी हेल्प ले सकते हैं, अपनी मदद, उनसे भी मदद करवा सकते हैं। राइट, तो इसी के साथ धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी को आरती मैम की प्यार भरी